नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत फूटी हुई है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे भाग्य में सब कुछ उल्टा लिखा गया है और सब गलतियाँ हमारे ही जीवन में क्यों होती हैं। ये गलतियाँ हमें लगता है कि हमारे पास सही चीज़ों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे। कितनी बार हमने बहुत सी चीज़ें बस यह कहकर छोड़ दी कि किस्मत में नहीं है। मुझे मिला तो कैसे मिला, ये मेरी किस्मत में ही नहीं था। कभी कभी तो हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं, मैं और करता भी क्या। ऐसे विचार आपके मन में भी आते होंगे। यह कहानी आपके लिए ही है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध जी से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं जो भी करता हूँ वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध जी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा कि यह फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा कि मैं जो भी करता हूँ वो नहीं हो पाता। मेरी किस्मत फूटी हुई है। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे तैसे करके मैंने अपने खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे प्रेम किया, उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह करवा लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। जिस मित्र के साथ मैंने व्यापार शुरू किया था वह मेरा व्यापार ही हड़प बैठा। मुझे किसी ने बताया है कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध जी ने कहा, लाओ तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मुरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ, वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध जी ने पूछा, जब तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो चुकी है? नहीं, मैंने कभी इसको देखा नहीं। मेरी किस्मत सचमुच में खराब हो चुकी है। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता ना। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, तुम एकदम ठीक दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है। तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत हैं। तुम अभी तक मेरे नहीं, मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं लग रही है। सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम्हारा अंग भांग हो जाता, ये तो तुम्हारी मृत्यु प्राप्ति हो जाती। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मुझे घर में धमकाने आते हैं जिनसे मैंने कर्जा लिया है। मुझे खत्म कर देने तक की धमकी देते हैं। मेरे घर भी उन्होंने छीन लिया है। मेरे पीछे पड़े हैं, तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध जी ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता साथ कहा, हाँ। आदमी ने कहा, तो महात्मा जी अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने धीमी आवाज में समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो। इस दुख का सामना करने के लिए और इसी जीवन से तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप नहीं समझ रहे,
तब महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा, समझ तुम नहीं रहे, मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, ये देखो इस बहती नदी को। अगर इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा दूं, तो तुम मुझे बताओ ये पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहन के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है। व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथों में है, वह जहाँ चाहे इसे ले जा सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहाँ चाहे इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते को किस्मत मेरे हाथ में नहीं, मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, ये सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था, हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी। व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी ये अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी यह जीवित है और इसका लाभ भी क्या है। अभी यह पत्ता सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने कहा, वह पत्ता हवा में छोड़ दिया जाए तो वह उड़कर दूर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, देखो पेड़ पर रहकर यह कभी भी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का आनंद लेगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसर को ढूंढने में लगा है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां रुककर महात्मा बुद्ध के वचन विचार की। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपनी दृष्टिकोण को सीमित कर दिया। इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहता, जिसके कारण मैं उनसे मौजूद अवसर देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा उत्पन्न कर रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों का एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं और बेहतरीन कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।